कहते हैं कि किस्मत से अगर पहुँचो सरकार के रोज़े पर, कि किस्मत से अगर पहुँचो सरकार के रोज़े पर, कि किस्मत से अगर पहुँचो सरकार के रोज़े पर, कि किस्मत से अगर पहुँचो सरकार के रोज़े पर, आका को सुनाऊंगा एक नात मदीने में, क्या आका को सुनाऊंगा एक नात मदीने में। वैसी जगह है जहाँ सारी कायनात के लोग जाते हैं। आप क्या बोल रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई दूसरा नहीं समझता। हर एक की जुबान वहाँ अलग है, हर एक का भाषा अलग है। कोई कुछ पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, समझ में नहीं आएगा पढ़ने वाले लोग क्या पढ़ते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि नाते नबी पढ़ने के लिए एक छोटा सा बच्चा मिसबाहुल समा को आपके हवाले करने जा रहा हूँ। बहुत प्यारी आवाज़ है, बहुत अच्छी आवाज़ है, बहुत निराली आवाज़ है, बहुत अच्छा अंदाज भी है। बस जब से मैं शुरू हुआ हूँ मैं चाहता हूँ माहौल एक बार मेरे साथ मिलके मेरी आवाज़ में आवाज़ मिला दे। मैं एक बार नारा लगाता हूँ हजरत, आप लोग जवाब दे दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़ियारत हरमैन शरीफैन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मैं चाहता हूँ नाते नबी गुनगुनाने के लिए मैं नूर समा को आपके हवाले करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ दीजिए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी के तरफ कोई किनारा न होगा, गैरों का क्या अपना भी कोई सहारा न होगा। और के कर लो मोहब्बत रसूल से, के कर लो मोहब्बत रसूल से, क्योंकि उसके सिवा कोई हमारा न होगा। उम्रे की मिल गई दौलत नन्ना मुबारक गो, उम्रे की मिल गई दौलत नानी मुबारक गो, उम्रे की मिल गई कि तुम बगैर रहमत नन्ना मुबारक गो, रब की तुम बगैर रहमत नानी मुबारक गो। सरजमीन काबा तो हर जगह से अफजल गए, सरजमीन काबा तो हर जगह से अफजल गए, सरजमीन काबा तो हर जगह से अफजल गए। उस जमीन की कुर्बात मुबारक गो, उस जमीन की कुर्बात नानी मुबारक गो। उम्रे की मिल गई दौलत नाना मुबारक गो, रब की तुम बगैर
रब की तुम पे रहमत ऐना मुबारक हो। और वो सई सफा मरवा और वक़ूफ़ अरफा का, 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 और तवाफ़ की लज़्ज़त ऐना मुबारक हो। और तवाफ़ की लज़्ज़त ऐना मुबारक हो। उम्रे की मिल गई दौलत ऐना मुबारक हो। रब की तुम पे रहमत ऐना मुबारक हो। रब की तुम पे रहमत ऐना मुबारक हो। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ दीजिए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहवादी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई दुनिया ए अता में नहीं गमता तेरा, कोई दुनिया ए अता में नहीं गमता तेरा, हो जो गातिम को मुयस्सर ये नज़ारा तेरा, हो जो गातिम को मुयस्सर ये नज़ारा तेरा, कग उठे देख के बख्शिश मैं ये रुतबा तेरा, बाग क्या छू दो करम गे शागत गा तेरा, नहीं सुनता नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, कई पुश्तों से गुलामी का ये रिश्ता है बगा, यही तसलीफ जवानी के सितारे मागुसा, अब बचपन में खुदारा हमें उस दर से नाता तेरे टुकड़ों से पले गए, उनकी ठोकर में ना डाल, झिड़कियाँ खा झिड़कियाँ खा एक आवाज़ छोड़ के सदका तेरा, झिड़कियाँ
नारे तकबीर, नारे रिसालत, अलहाज अनवर साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पढ़ नाते पाक तुझे फायदा हो जाएगा, पढ़ नाते पाक तुझे फायदा हो जाएगा। गुम्बदे खजरा से तेरा भी राब्ता हो जाएगा। और पढ़ के बिस्मिल्लाह रब की जात पे करके यकीन, पाँव रख दरिया में खुद ही रास्ता हो जाएगा। और पहले सहाबा की तरह ईमान पैदा तो करो, फिर दुनिया में तेरा ही दबदबा हो जाएगा। और तुम पढ़ो नाते नबी, हम सब कहें सुभान अल्लाह। देखना माहौल कितना खुशनुमा हो जाएगा, देखना माहौल कितना खुशनुमा हो जाएगा। वाह वाह वाह। कोई दुनिया कुछ बशर हो निकनाते तुझे खुद सा जाने, कुछ बशर हो निकनाते तुझे खुद सा जाने। और कुछ नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मौलाना अख्तर साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुशरवार खुशरवार शुपे उड़ता है बरेरा तेरा, खुशरवार शुपे उड़ता है बरेरा तेरा। कोई दुनिया ऐता में नहीं गमता तेरा, हो जो बात को मुयस्सर ये नज़ारा तेरा। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी आवाज़ में आप लोग नाते नबी समाअत कर रहे थे मिसबाह ज़मा से। ये देखिए मेहमान रसूल मदरसे के तालिब इल्म तमाम तर बच्चे तशरीफ़ रखते हैं, यके बदिगरे धीरे धीरे उलमा कराम तशरीफ़ ला रहे हैं। ये वक्त भी बिल्कुल अपना काम कर रहा है। किसी शायर ने ये शेर कहा था, है छोटा फिर भी सियानी की बात करता है। हाल अब ये हो गया है कि ऑनलाइन सारा प्रोग्राम हो गया है।
व्हाट्सएप और फेसबुक का ताम झाम हो गया है। बच्चे अब किताबों से पढ़ते ही नहीं। आदमी तो इंटरनेट का गुलाम हो गया है। आदमी तो इंटरनेट का गुलाम हो गया है छोटा फिर भी सियाने की बात करता है छोटा फिर भी सियाने की बात करता है। ठहर ठहर कर वो जमाने की बात करता है। वो ठहर ठहर कर जमाने की बात करता है। जो अभी सलीके से अम्मा पारा पढ़ नहीं सकता, वो भी तो मोबाइल चलाने की बात करता है। वो भी तो मोबाइल चलाने की बात करता है। तुम्हें न 2G न 3G काम आएगा। लोगों, आप थोड़ा ध्यान इधर रखें। मैं बोलने पे लगूं, इनका करम है, इनकी मेहरबानी है। तल्लामा मौलाना अख्तर साहब की पुष्पनाही हो रही है। अगर ये लोग थोड़ी जिस तरह से मोहब्बत करते हैं, ये लोग की पुष्पनाही में अगर मैं बोलूं तो ये लोग इस्लाह करते रहेंगे, मुझे यकीन है, और मुझे शोहरत भी मिल सकती है छोटा फिर भी सियाने की बात करता है। ठहर ठहर कर वो जमाने की बात करता है। जो सलीके से अम्मा पारा पढ़ नहीं सकता, वो भी तो मोबाइल चलाने की बात करता है। लोगों, ना तुम्हें 2G काम आएगा ना 3G काम आएगा। तुम्हें 2G काम आएगा ना 3G काम आएगा, ना टीवी काम आएगा, ना मूवी काम आएगा। इसके रसूल से अपने सीने को कर लो रोशन। अंधेरी कब्र में तुमको बहुत ही काम आएगा। अंधेरी कब्र में तुमको बहुत ही काम आएगा। दीवाना जब इन बातों को सुनता है, महफिले रसूल में बैठकर कभी ये कहता है कि सांसों की लड़ियां बिखरने से पहले, अगर ये आरज़ू आपकी हो तो तड़प क्या बोलेंगे सुभान अल्लाह। कि सांसों की लड़ियां बिखरने से पहले मदीना 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 देखा मेरे मौला मुझे मरने से पहले, और सुना है मदीने की गलियों में जाकर सवरती है किस्मत सवरने से पहले, सवरती है किस्मत सवरने से पहले। एक अच्छा सा शेर में पढ़ रहा हूँ, उसके बाद मैं एक दूसरे के हवाले कर दूंगा। पेड़ सूखा हूँ मगर मैं मौजज़ा हो जाऊंगा। पेड़ सूखा हूँ मगर मैं मौजज़ा हो जाऊंगा। या नबी अगर आप छू दे, या नबी अगर आप छू दे, मैं हरा हो जाऊंगा। और ताज वाले पाँव मेरा चूमने आ जाएंगे। ताज वाले पाँव मेरा चूमने आ जाएंगे। या रसूलुल्लाह जब मैं आपका हो जाऊंगा, या रसूलुल्लाह जब मैं आपका हो जाऊंगा। और साफ ये अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, साफ ये अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, तू वफा कर मुस्तफा से मैं तेरा हो जाऊंगा। तू वफा कर मुस्तफा से मैं तेरा हो जाऊंगा। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद। मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कि लोग आ जाए, मैं एक दूसरे के हवाले जल्दी कर दूं। और इधर से इंतजार कर रहा हूँ कि आप लोग, मुझे ये समझ में आए कि आप लोग बेदार हो गए। ये इशारा मिल रहा है कि मैं जल्दी बदल दिया जाए। तो कभी आप बोलते ही नहीं, कभी तो बोलिए तड़प के सुभान अल्लाह, मुझे लगे कि आप बेदार। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। और दुनिया में जितने हैं एहतराम के काबिल हम सबको मानते हैं, मगर मुस्तफा के बाद रुतबा नबी का, रुतबा नबी का, रुतबा नबी का सबसे बड़ा है खुदा के बाद। आएगा अब नबी न कोई मेरे मुस्तफा के बाद। पत्थर शिकम पे बांध के करते जो बंदगी, पैदा हुआ ना कोई ऐसा मेरे मुस्तफा के बाद। परचमे दीन को जिसने ऊंचा कर दिया, फिर मैं किसको ढूंढता। इमाम मोहम्मद रज़ा के बाद जो शेर मेरे जहन पे उभर रहा है, आपके दिल की आरज़ू है, उस शेर पढ़ने के लिए इतना शेर पढ़ा हूँ, तब एक बार बोले सुभान अल्लाह। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। और या रब दिखा दे जलवाए रुखसारे मुस्तफा, या रब दिखा दे जलवाए रुखसारे मुस्तफा। मांगूंगा फिर दुआ ना कभी इस दुआ के बाद, मांगूंगा फिर दुआ ना कभी इस दुआ के बाद। अब मैं पेश कर
अब मैं आइए एक बेहतरीन आलिम दीन आपके जाने पहचाने या मेहमान कहें या आलिम दीन से अच्छी आपकी पहचान है, एक बार इस्तकबाल के लिए नारा मैं लगाऊं, जवाब आपको देना है। जवाब देंगे नहीं? नारे तकबीर, जोर से सारे लोग मिलके जवाब दे। आप लोग भी मेहमान रसूल, आप लोग भी थोड़े जवाब दे दे ताकि मेरा हौसला बुलंद हो जाए, मुझे ये लगे कि आप लोग बेदार हैं, मैं अच्छा बोल रहा हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़ियारत हरमैन शरीफ कॉन्फ्रेंस और महले सुन्नत मसलक आला हज़रत अल्लामा मौलाना मुख्तार साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसमें आवाज बढ़िया से। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि जी। तो कल हम आते वहीं बताएंगे। अच्छा, कल फोन कर देंगे वहीं से। ठीक, वालेकुम सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। क्या मतलब बहुत धीरे से जवाब दे रहे हैं, ऐसा कैसे चलेगा? अच्छा, एक मरतबा देखता हूँ मैं बगैर माइक के सलाम करके। माशाअल्लाह, चार्ज है। अभी खतीब नौजवान और एक ऐसे उलमाए दीन की तशरीफ आवरी हुई है, आप लोगों ने नज़रअंदाज किया। आप लोगों को जगाने में मेरा भी उस तरफ ध्यान नहीं गया, लिहाजा अभी अभी खतीबे हिंदुस्तान, खतीबे नौजवान हज़रत अल्लामा मुफ्ती नौशाद आलम साहब अमजदी और हज़रत अल्लामा व मौलाना मज़हर ज़िया मिसबाही की तशरीफ़ आवरी हो चुकी है। इससे क़बल हज़रत अल्लामा मौलाना अख्तर रज़ा सिब्तैनी की भी तशरीफ़ आवरी हो चुकी है, उनका इस्तक़बाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह। मैं थोड़ी देर के लिए आपके सामने हाजिर आ गया हूँ। ये बड़ी खुशनसीबी की बात है कि हमारे खुस्र मोहतरम ज़ियारत हरमैन के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हैं। ये करम नवाजी है और सरकारी दो आलम ने इज़्न दे दिया है कि ये मदीने तैयबा और मक्कतुल मुकर्रमा के लिए रख्ते सफ़र बांध चुके हैं और उनके इस्तक़बाल में हम सब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। लिहाजा मेरे बाद खुतबा व शोरा को आपको समाअत करनी है, लिहाजा मैं थोड़ी देर के लिए आपके पास आ गया हूँ। अभी हमारे बहुत ही करीब से जो गुंबद खजरा और बैतुल्लाह की ज़ियारत करके हज़रत इस्लाम साहिब सदर मोहतरम जो तशरीफ़ ला चुके हैं, अपनी आँखों से
इन्होंने गुंबदे खजरा और बैतुल्लाह की ज़ियारत की है और इन्होंने दुआ किया होगा कि मौला मेरे गांव के लोगों को भी यहां बुला, और यही असर है कि दिखने लगा कि लोग ज़ूक दर ज़ूक मदीना मुनव्वरा और मक्कतुल मुकर्रमा का सफर कर रहे हैं। बहरहाल आप उलमाए कराम की ज़ियारत करें और मुस्तफीज़ हों। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदुना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नस सफ़ा वल मरवता मिन शअइरिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सब मिलकर आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिये दुरूद पाक पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना नबीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शअइरिल्लाह। सफ़ा और मरवा मेरी निशानियों में से हैं। सफ़ा और मरवा एक पहाड़ है। मैं नसीहत आमोज़ गुफ्तगू करना पसंद करूंगा। आने वाले हजरात को जगह देते रहें और समात फरमाते रहें। पहले आदत के मुताबिक चंद शेर मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ और हमारी माँ बहनें अगर पर्दे में नहीं हैं उनसे गुजारिश है कि आप पर्दा नशी हैं। हमारी माँ बहन पर्दा नशी हैं। जो ख़वातीन इस्लाम हैं उनको पर्दे में रहने का हुक्म है। चेहरा खोलना कहाँ है। हमारे मुहिब्बे मोहतरम आली वक़ार सदर इस्लाम साहिब अभी फिलहाल उम्रा से आए हुए हैं। दुनिया के किसी हिस्से में औरत जाए और साथ ही साथ हमारे अजीजम मौलाना मुशर्रफ सल्लमहु ये भी और सामने देख रहे हैं हरी टोपी वाले भाई अब्दुल गनी साहिब, ये भी उम्रा करके तशरीफ लाए हैं। औरतों को हुक्म है दुनिया के किसी हिस्से में जाओ, पाकिस्तान जाओ,
चीन जाओ, जापान जाओ, अपने मोहल्ले में जाओ, रिश्तेदारों में जाओ, चेहरे को ढक कर जाओ। सिर्फ हुक्म यह है कि काबा का तवाफ करो तो अपने चेहरे को खुला रखो। देखा होगा औरतों को हुक्म है चेहरा खुला रखें, चेहरा ढकना वहां मना है और यहां चेहरा खोलना मना है। पर्दा नशी खवातीन से गुजारिश है कि आप पर्दे में रहें, पर्दे में रहकर उलमाए कराम की तकारीर को समाअत फरमाएं और मुस्तफीज हों। लिहाजा मैं चंद शेर पेश कर रहा हूं, अगर अच्छा लगे तो हमारे मोतमिर, हमारे खुसरे मोहतरम अनवर हुसैन साहिब तशरीफ फरमा है और इनके नवासे दिलकश गनी भी है और हैं, और हमारे हमजुल्फ साबिर बाबू और आलम बाबू भी हैं, इनके भाई मुश्ताक साहिब भी हैं, मोहल्ले के लोग हैं, उलमाए कराम हैं। लिहाजा बिलखुसूस में उलमाए कराम का तवज्जो चाहता हूं। हो गया अनवर हुसैन पे रब का करम। जिस तरह करम इस्लाम साई पर हुआ, गनी साई पर हुआ, मुशर्रफ पर हुआ, आज इन पर करम हो गया है। दुआ करते हैं कि अल्लाह का करम सब पर हो जाए। हो गया अनवर हुसैन पे रब का करम, हो गया अनवर हुसैन पे रब का करम। देखिए जा रहे हैं ये सूए हरम, देखिए जा रहे हैं ये सूए हरम। और ये भी है खुश नसीबी यकीनन तेरी। इनके भाई मंजूर साहिब तशरीफ रखते हैं, बहनोई सगीर साहब भी तशरीफ रखते हैं। सारे लोग खुश होकर तशरीफ लाएं। फूफा अख्तर भी है, तमाम रिश्तेदार आए हैं इनको रुखसत करने के लिए, मदीना तैयबा और बैतुल्लाह की जियारत के लिए भेजने के लिए तमाम लोग रुखसत करने के लिए तशरीफ लाए हैं। हमारे समदी अख्तर साहिब कलकत्ता से चलकर, एक अख्तर इधर है एक अख्तर उधर है। और ये भी है खुश नसीबी यकीनन तेरी, ये भी है खुश नसीबी यकीनन तेरी। दे दिया है तुझे इज़्न शाहे उमम, दे दिया है तुझे इज़्न शाहे उमम। और अब तो लब पे तराना है लब्बैक का। याद कर लेंगे, तलबिया पढ़ेंगे क्या? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये पढ़ना है और जब भी पढ़े 3 बार बुलंद आवाज से पढ़े। जरा आप भी बोले ताकि आपकी भी हाजिरी हो, जल्दी लग जाए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लका लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। इसीलिए तो कारी इसराइल साहब असर फैजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अब तो लब पे तरा ना है लब्बैक का, अब तो लब पे
इश्क मस्ती में उठते हैं हर एक कदम, इश्क मस्ती में उठते हैं हर एक कदम, इश्क मस्ती में उठते हैं हर एक कदम। अब जहाँ भी जाते हैं इश्क में उठते हैं। अरे भाई खुशी की बात मैं सुनाऊं आपको, इनको मैंने वर्गलाया, इनको मैंने वर्गलाया, मैंने कहा कि चलिए और हम भी चलेंगे, लेकिन इज़्न इन्हें मिला, मुझे नहीं मिला। क्या बात है? ये जा रहे हैं और इश्क में कहने लगे। मैंने कहा कि 2 महीना 3 महीना हज का जमाना गुजारने दीजिए, हम भी जाएंगे, लेकिन क्या इनको जोश चढ़ा, इश्क ऐसा सवार हुआ इन पर, कहने लगे और हम नहीं रुकेंगे, आप जाइएगा अगस्त सितंबर में, हम अभी जाएंगे। वाह, इश्क मस्ती में हमने जो अजीज मौलाना मुशर्रफ हुसैन को देखा है, इश्क मस्ती में कदम उठाते हुए। माशाअल्लाह, ये हमारे साड़ू भाई हैं, बड़ी दूर से आए, गिरिडीह से चल कर आए हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको। और देखिए हमारे अलहाज कारी गुलाम मुस्तफ़ा साहिब, ये भी तशरीफ ला चुके हैं। नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, फैजान आला हजरत जिंदाबाद, नौजवानान मुर्खमनाई जिंदाबाद, नौजवानान मुर्खमनाई जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कारी साहब तशरीफ ला चुके हैं। और अब देखिए कारी साहब की मौजूदगी में एक शेर में पढ़ना चाहूंगा, एक शेर। अरे काबा व तैबा आँखों में भरने लगा। अभी इनकी नजर में काबा और तैबा है। अरे काबा व तैबा आँखों में भरने लगा। मोतमिर हमारे गनी भाई से पूछिए, हमारे इस्लाम साहब से पूछिए कि ये जब मुज़दा सुने कि हम मदीना जा रहे हैं, मक्का जा रहे हैं, तो कैसे मचलने लगे। माशाअल्लाह, पहचान लीजिए, ये मेरी पोती है, दादा को दे रही बख्शिश। सुभान अल्लाह, कल बिस्कुट के लिए हम ही से मांगेगी। दुआ फरमाएं कि अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। 20 रुपया देंगे कल, जितना देगी उतना ही देंगे। आज बाप से ठाक ठाक के लाओ इधर, जरा मचल के बोले सुभान अल्लाह। अरे काबा व तैबा आँखों में भरने लगा, हिजर सरकार में अब है आँखें नम। कल देखेंगे रुखसती के वक्त इनकी भी आंखें नम होंगी, रुखसत करने वालों की भी आंखें नम हो जाएंगी, सारे लोगों की आंखें अश्कबार होंगी। और मैं अब इनको नसीहत करता हूँ कि खाने काबा पर जब हो पहली नजर, जब खाने काबा पर पहली नजर पड़ी तो आपने क्या किया था? हमारे अब्दुल गनी भाई ने क्या किया था? मौलाना मुशर्रफ हुसैन ने क्या किया था? हमारे हाजी साहब ने क्या किया था? क्या किया था? आज मैं आपको सुना रहा हूँ और इनको नसीहत कर रहा हूँ कि करना क्या है। काबा और खाने काबा पर जब हो पहली नजर, खाने काबा पर जब हो पहली नजर, जब हो पहली नजर, उम्र भर की दुआ मांगना मोहतरम। दुआ मांगना है उम्र भर, जो भी दुआ करूं मौला तू कबूल कर, यही दुआ मांगना है। ये हमारे सुभान अल्लाह, इससे बड़ा नोट कोई नहीं इनको हरा पाएगा। और उम्र भर की दुआ मांगना मोहतरम। और देखिए आज खुश कौन कौन है, ज्यादा खुशी किनको है? अरे खुश है अरमान दिल कश, खुश है अरमान दिल कश, खुश है अरमान दिल कश, साबिर सगीर। कितना खुश है? अरे खुश है अरमान
दिल कश और साबिर सगीर। खुश है आलमान दिल कश सगीर। खुश है आलमान दिल कश सगीर। सारे लोगों का देखो अब सर है हम, सारे लोगों का देखो अब सर है हम। हो गया अनवर हुसैन पे रब का करम। अभी ये लोग साइड से आ रहे हैं, जरा आप लोग मेहनत करेंगे। और मैं फिर नसीहत करता हूँ अपने खुसरे मोहतरम को, क्या करेंगे जब काबा आपने देखा तो आप दुआ उम्र भर की दुआ मांग लिए, लेकिन जब आप मदीना जाएंगे तो क्या करेंगे? देख कर सबसे गुंबद तू पढ़े ना सलाम। क्या कहेंगे? सरकारे दो आलम यानी गुंबदे खजरा पे जब नजर पड़ती है, अगर उम्मत भूल जाती है, आका कब्र अनवर से ही अपनी उम्मत को पहले सलाम कर देते हैं। इसलिए मौका ना दे, आप उम्मती हैं, पहले आप आका को सलाम करें और कहें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। देख कर सबसे गुंबद तू पढ़े ना सलाम। देख कर सबसे गुंबद तू पढ़े ना सलाम। तू पढ़े ना सलाम। क्या सलाम पढ़ेंगे? जब आप हिंदुस्तान में हैं, जब फजर की नमाज होती है, सुभान अल्लाह। बहुत छोटा नोट ला रही बेटी, माशाअल्लाह। आप समात फरमाएं, हिंदुस्तान में फजर के वक्त जब नमाज होती है तो नमाज के बाद इमाम साहब क्या कहते हैं? मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। देख कर सबसे गुंबद तू पढ़ना सलाम। बादब चूम लेना तू खाके हरम। बादब चूम लेना तू खाके हरम। हो गया अनवर साहिब पर रब का करम। देखिए जा रहे हैं ये सूए हरम। हमारे मुश्ताक बाबू ने ये कहा, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, ये साला बनोई का मुकाबला है। इन्होंने कहा कि आप पढ़ेंगे, एक कलाम इन्होंने कहा था, क्या कहा था? वाह वाह वाह। तो ये तो दया सब पर हो जाए, इन पर दया हुआ कि दया तनी करे दाएते बावाले। आप भी बोलेंगे दया तनी करे दाएते बावाले। दया तनी करे दाएते बावाले। और कहा था, इसलिए मतला मैंने पढ़ा, ये मतला है। और अभी बहुत लोग हैं, ज़्यादा वक्त मैं नहीं लेना चाहता, दो चार बातें कह करके मैं गुजर जाऊंगा। इसलिए कि माशाअल्लाह नदीम बाबू ये देख रहे हैं, ये सर्वर ट्रेवल्स के मालिक हैं। ये यहाँ से चलेंगे
देखेंगे। दुआ करें कि हम सबों को भी अल्लाह बुला ले। माशाअल्लाह। अब बेटी मत आना तुम, ज़्यादा पैसा खर्चा होगा तो हमारे नुकसान। देखिए ये जब जाते हैं तो दिल्ली पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है हाजी साहब? दिल्ली पहुंचे या आप रांची पहुंचे तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश की मिकात यलमलम, पूरब वालों की मिकात यलमलम है, जो एक टापू है। पानी का जहाज जब चलता था तो लोग जहाज वहां रोक करके एहराम बांधते थे। एहराम कहते हैं एक वाइट कपड़ा होगा, या तो एहराम उसे भी कहते हैं जो बगैर सिला कपड़ा होगा, रंग कोई हो चलेगा, लेकिन सफेद सरकार ने पसंद फरमाया है। तो एहराम जो होगा उसका रंग भी सफेद होगा, और उसको नीचे एहराम देखिए सीख लें ताकि आपको ट्रेनिंग की जरूरत ना पड़े। देखिए इसको बराबर कर लेंगे, ये देखिए ये बराबर कर लेंगे दोनों, और इसको इधर ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे, ये बगल में दबाएंगे, और इसको लाएंगे और यहाँ बगल में दबाएंगे। यहाँ जितना जाए आप ले लीजिए, और इसको मोड़ देंगे आप। इसको मोड़ते मोड़ते आएंगे तो लंबा होगा, आपको यहाँ तक आ जाएगा, फिर ये टाइट हो जाएगा। तो बेल्ट लगाना ये एहतियात है, वैसे अगर टाइट है तो बेल्ट लगाने की जरूरत नहीं है। बहरहाल ये एक हो गया, और दूसरी एक चादर होगी जो बगैर सिली होगी, उसको ऐसे ओढ़ लेना है, ऐसे ओढ़ना है, सर ढकना नहीं है। अगर आपने नियत नहीं किया है तो आप सर ढक सकते हैं, लेकिन अगर आपने नियत कर लिया तो आपको सर फिर ढकना नहीं है। ये एहराम है। उम्रा करने जाएंगे दिल्ली में, ये एहराम बांध लेंगे, दो कपड़े पे हो जाएंगे, सिला हुआ कोई कपड़ा ना होगा, और ये जद्दा पहुंचेंगे, और एहराम बांधने के बाद आप नियत करेंगे, ए अल्लाह मैं उम्रे की नियत करता हूं, तू मेरे लिए आसान फरमा दे और कबूल कर। नियत है। और 3 बार तलबिया पढ़ेंगे, जो अभी मैंने आपको सुनाया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ये 3 बार बुलंद आवाज से पढ़ना, जिसका मानी है ए अल्लाह मैं हाजिर हूं, ए अल्लाह मैं हाजिर हूं। ये हाजिर की सदा, ये हाजिरी की सदा जो हुज्जाज कराम लगाते हैं, ये जवाब है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इन्ना अव्वला बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। बेशक अल्लाह का वो घर। अब देखिए पोती के बाद अब पोता आ रहा, छोटा छोटा नोट लेकर। अब नहीं आना, अब नात पढ़ने वाले को देना बेटा। बहरहाल आप ये जवाब है किनका? हजरत इब्राहिम अला नबीना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इन्ना अव्वला बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। बेशक वो घर जो सबसे पहले बनाया गया। अगर मुल्कमनाई के सबसे बुजुर्ग आदमी को पूछेंगे कि आप बताएं मुल्कमनाई में सबसे पहला घर कौन बना, नहीं बता पाएंगे, इसलिए कि कई पीढ़ियां गुजर गई। जो आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले घर बना था वो अब मौजूद नहीं है। 100 साल पहले जो घर था मौजूद नहीं है। कंडीशन अलग हो गया, बुनियाद अलग हो गई, बता नहीं पाएंगे। पूरे हिंदुस्तान में अगर पूछा जाए कि सबसे पहला घर कौन है, लोग बता नहीं पाएंगे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इस धरती पर सबसे पहला घर जो बनाया गया वो मक्कतुल मुकर्रमा में है, और वो अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया। इन पूरे इंसान की तख्लीक वहीं से शुरू हो जाती है। इन्ना अव्वला बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। वो हिदायत है आलमीन के लिए, तमाम आलम के लिए हिदायत है। अब मैं आपको बताता हूं, आज
महफिलें बहुत होती हैं, लोग मक्कतुल मुकर्रमा बहुत जाते हैं, उलमा भी कसरत से हैं, लेकिन हमारे दरमियान वो एक ऐसे शेर है, वो अंधेरा ही भला था। शेर है, कदम राह पर थे। तो पहले का जमाना आप देखें तो जब इस्लाम साहिब जैसा बुजुर्ग आदमी अगर गुजरता तो छोटे छोटे लड़के अदब से चाहे भाग जाते चाहे खड़े हो जाते। लेकिन आज का जनरेशन देखिए, कोई अगर आलिमे नबील गुजर रहा है, कोई सूफिये बासुफा गुजर रहा है, अगर कोई हाजी गुजर रहा है, लेकिन बच्चों को एहसास नहीं है, तरबियत नहीं है कि हम उनका एहतराम करें। तो आज का जनरेशन तरक्की अपने आप को समझ रहा है कि हम तरक्की की राह पर हैं, लेकिन लोगों 1400 साल पहले चलो और उसी को फॉलो करो, अपने आका की जिंदगी को अपनाओ, सहाबा की जिंदगी को अपनाओ। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, बेशक सफा और मरवा मेरी निशानियों में से है। क्यों कहा ऐसा? वजह क्या थी? अल्लाह की एक नेक बंदी है और वो नेक बंदी एक बच्चे को लिए हुए उस वीराने जगह पर बैठी हुई है। वहां पानी का नामो निशान भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक झाड़ी नुमा एक दरख्त दिखता है, दरख्त उसको कह भी नहीं सकते, साया भी नहीं है। बच्चे को वहां वो सुलाती है और चंद खजूरें और पानी है। जब खत्म हो जाता है और खुद प्यास से तड़पने लगती है, बच्चा जब रोने लगता है प्यास से, तो वो खातून जो एक नबी की ज़ौजा मुहतरमा भी है, एक नबी की माँ भी है, नबी की दादी भी है, सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह। वो उस बच्चे को एक जगह पर सुलाकर पानी की तलाश में ऊंची जगह पर देखती है, कहीं परिंदा नजर आ जाए। निशान होता था जहां परिंदा दिखता था, लोग समझते थे कि वहां पानी होगा। आज के जमाने की तरह नहीं कि जगह जगह ट्यूब नल है। आज से आप 50 साल, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे शमीम भाई भी तशरीफ ला चुके हैं। आज से 50 साल बाइक आप जाइए, कोसों दूर पर कहीं आपको हरियाली नजर आती, एक लाठा नजर आता, उसमें रस्सी जो है नजर आती और उसमें बाल्टी नजर आती और उसे लोग जाते और वहां से सैराब होते। आज की तरह नहीं। और उससे आगे बढ़िए तो कई कई कोस तक के पानी का नामो निशान न था। उस बच्चे को वहां सुलाकर वो अल्लाह की बंदी पहाड़ पर ऊंची जगह पे चढ़ती है। आज तो हुज्जाजे कराम को वो पहाड़ नजर नहीं आता, वो पहाड़ी नजर नहीं आती। लेकिन उस जमाने में जिस वक्त ये मामला हुआ था, उस जमाने में पहाड़ भी नजर आता था, सफा भी दिखता था, मरवा भी दिखता था, कोहे हिलाल भी दिखता था, कोहे कुबैस भी दिखता था। मैं जब 2016 में गया, कोहे कुबैस अपनी हालत पर खड़ा था, कोहे बिलाल भी अपनी हालत पर खड़ा था। लेकिन अब जब यूट्यूब पर देखा जाता है, कोहे बिलाल को भी काटा जा रहा है, कोहे हिलाल को भी काटा जा रहा है, कोहे कुबैस को भी जो है बराबर किया जा रहा है। हद तो ये है जो है आप गारे सौर को देखें, जिसे जो है जिस पर रोड बनाया जा रहा है और आज भी 4 घंटे चढ़ने में लगते हैं। कोहे हिरा को देख लें, आज 1400 साल पहले जैसा था आज भी कोहे जो है गारे हिरा आज भी वैसे ही खड़ा है। गारे हिरा इसलिए कि वो किनारे है।
बहरहाल बच्चे को एक जगह सुलाती है, दौड़ लगाती है, और एक जगह बच्चा जब छुपता है आप दौड़ना शुरू करती हैं। उस जगह आज हुज्जाजे कराम जो मर्द हैं या उमरा करने वाले या सही करने वाले जितने मर्द हैं उस जगह दौड़ करके जो है ग्रीन लाइट के पास आगे निकलते हैं। लेकिन अगर औरत है तो वो दौड़ती नहीं, उनको दौड़ने का हुक्म नहीं है। वजह यह है कि जो है तमाम खातून के लिए अम्मा हाजरा दौड़ चुकी है, इसलिए औरतों को दौड़ने का हुक्म नहीं है, मर्दों को दौड़ने का हुक्म है। जो है कभी आप मरवा पे जाती हैं, कभी सफा पर आती हैं। अच्छा एक बार चढ़ लिया, एक बार देख लिया, सब्र हो जाना चाहिए। वहां से उतर के बच्चे के पास आती है, फिर दिल नहीं मानता, फिर जाती है, फिर इधर जाती है, जो है 7 चक्कर जो लगाती है, जो है सफा पर और मरवा पर आती जाती रहती है। अल्लाह को ये अदा इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, कुरान में फरमा दिया इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, बेशक सफा और मरवा मेरी निशानियों में से। वजह एक बंदी का, एक बच्चे का, अल्लाह के नबी का तड़पना। और जानते हैं जब 7 चक्कर हो गए, जब दौड़ कर आई तो देखा कि पानी निकल रहा है, नामो निशान नहीं था लेकिन पानी निकल रहा है। कहां से निकला, कहां से निकला? लोग उलमाए कराम बताएंगे, तारीखें बताएंगी, तफासीर बताएंगी। क्या बताएंगी? पानी निकला हजरत इब्राहीम अलैहिस के साहबजादे हजरत इस्माइल की एड़ी जहां रगड़ खा रही थी वहीं से पानी निकला, जिसे आज हम जमजम कहते हैं, जिसे आज हम जमजम कहते हैं। अच्छा ये बताइए, एक है जमजम, एक है कौसर, एक है जमजम, एक है कौसर। जमजम तो मक्का में और कौसर जन्नतियों को पिलाया जाएगा, जन्नतियों को दिया जाएगा। दुनिया में अगर किसी ने पिया है कौसर तो वो यारे गार सिद्दीक़ अकबर है। दुनिया में अगर किसी ने कौसर पिया है तो वो, अच्छा आप यहां बताएं कौसर अफजल है या जमजम अफजल? लोग कहेंगे, कोई कहेगा जमजम अफजल है, कोई कहेगा कौसर अफजल है। इसी तरह से उलमाए कराम फरमाते हैं, किसी ने पूछा कि मक्का अफजल है या मदीना अफजल? कुछ लोग दलील देते हैं, दलाइल से साबित करते हैं कि मक्का अफजल है, कुछ लोग दलाइल से साबित करते हैं कि मदीना अफजल है। अब लोग अगर लोगों से पूछेंगे कि क्या अफजल है तो लोगों को जो बताएंगे आप वही ना कहेंगे कि उलमा ने हमें ये बताया है कि ये अफजल है। तो आप जान लें अफजल क्या है। हजरत अल्लामा मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, आप सुन लें इसको, अफजल क्या है। जब सीना शक हुआ सरकारे दो आलम का, तो उस वक्त जब जिब्रील अमी सरकारे दो आलम के कल्बे अतहर को धोए तो वो कौसर से नहीं धोया बल्कि जमजम से धोया। बात समझ में आ गई। और मुहद्दिस हक देहलवी फरमाते हैं कि जो लोग अपने दलाइल से साबित करते हैं कि मक्का अफजल है, कुछ लोग दलाइल से साबित करते हैं मदीना अफजल है, और वो दलाइल ये देते हैं, क्या देते हैं, कुरान पाक की आयत फरमाते हैं, पढ़कर सुनाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मेरे महबूब तेरे शहर की कसम, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। कुरान पाक की आयत पढ़कर सुनाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मेरे महबूब तेरे शहर की कसम। तो क्या
मुहद्दिस फरमाते हैं सरकारे दो आलम 53 साल तक मक्का में रहे, तो सरकार जब तक मक्का में रहे मक्का अफजल था, और सरकार जब मदीना चले गए तो मदीना अफजल हो गया। अपने अपने वक्त में मक्का भी अफजल, मदीना भी अफजल। इसलिए हाजी जितने भी जाते हैं, मोतमिर जितने भी जाते हैं, मक्का भी जाते हैं और मदीना भी जाते हैं। जो मदीना नहीं जाते उनका नसीबा ही खराब है। हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। जब आला हजरत ने फरमा दिया कि हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो, तो हम सिर्फ अब मैं बता देना चाहता हूँ कि ये एहराम बांधेंगे, एहराम के बाद सीधा मक्कतुल मुकर्रमा जाएंगे। और बाबुस्सलाम आज लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा, जो है तमाम मोतमिर हजरात से पूछ सकते हैं। जो बाबुस्सलाम सरकारी दो आलम के जमाने में था, जो बाबुल अरकम था, तमाम चीजें आप जो है नजर नहीं आती, बल्कि बाबू सलाम को बाबुल अजीज लिख दिया गया है। बादशाह अपने नाम वहाँ जो है कंधा करवा दिए हैं, और उसी से आप दाखिल होंगे। आप काबा जो है काबा के सहन में मुताफ में पहुंचेंगे, और हजरे अस्वद के मकाम से आप तवाफ शुरू करेंगे। 3 मरतबा रमल फरमाएंगे, यानी कि जो है तेज तेज कदम उठा करके 3 मरतबा चक्कर लगाएंगे, 3 मरतबा तवाफ करेंगे। जो है सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा रमल फरमाया था, 4 मरतबा बगैर रमल के आपने तवाफ किया था। जब तवाफ मुकम्मल हो जाएगा तो आपको हर तवाफ में अल्लाहु अकबर यानी तकबीर से तवाफ शुरू करना है। आपको हजरे अस्वद के तरफ हाथों को करके पढ़ना है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। फिर वहां से आप शुरू करेंगे। आपको जो भी दुआ याद है आप तीसरा कलमा पढ़ें, सुभानअल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर आप हतीम के तरफ से घूमते हुए आप जो है रुकने जो है शामी की तरफ जाएंगे। रुकने शामी से आप कोशिश ये करें कि हम दीवार से टच करते हुए आवें, और वहां से रुकने यमानी पर आएंगे, रुकने यमानी का भी बोसा दें। फिर जो है रुकने अस्वद पर आए, यहाँ भी आप जो है बोसा दें और दुआ करते हुए आवें, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। फिर आप अस्वद से आगे चले, फिर आप दुआ करें, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अफ़्वा वल आफ़ियता फिद दीनी व दुनिया वल आखिरा। ये दुआ करते हुए आप 7 चक्कर लगाएं। इसी तरह से आप चक्कर लगाते रहें। 7 मुकम्मल जब हो जाएगा तो अगर मुमकिन हो तो मकाम इब्राहिम के ही सामने या तो जहां चाहे वहां वाजिब तवाफ 2 रकात नमाज अदा करें। जमजम सैर होकर पिए, खड़े खड़े पिए, सर पर जो है कुछ ना ढकें, और आप फिर वहीं से अंदर जाएं और सफा में पहले आवें। और उस वक्त आपको ये पढ़ना होगा, इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। और वहां से आप शुरू करके हर मकाम पर आप ये नियत कर लें, ए अल्लाह मैं सफा मरवा की सई की नियत करता हूँ, मेरे लिए आसान फरमा दे और कबूल फरमा ले। और वहां से मरवा पर जाएं, हाथों को उठाकर दुआ न करें, नमाज के तरह जो है नियत न करें, बल्कि सिर्फ जुबान से कहें। और फिर सई करने के बाद आप हलक करावें या कसर करावें। कसर कराने के बाद आप एहराम खोल सकते हैं, आपका उम्रा मुकम्मल हो गया। अल्लाह तबारक व तआला तमाम हाज़रीन को बिलखुसूस उलमाए कराम को उम्रा करने की ज़ियारत हरमैन शरीफैन जो है पूरा करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। आइए सारे हजरात पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सारे लोग पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। मौला अगर किसी तरह की जो है कहने में या सुनने में खामियां गलतियां हुई हों, मौला तू माफ़ फरमा, तू गफूरुर रहीम है। उलमाए कराम का काफिला है। अब मैं बिला ताखीर बगैर वक्त लिए हुए जो है मजहर से या नहीं नात पढ़ लीजिए, 2 शेर के लिए मैं अलहाज गुलाम मुस्तफ़ा
साहिब को माइक पर बुला रहा हूं, आप तशरीफ लाएं, 2-4 शेर पेश। मेंबर नूर पे जलवाबार मुअज्जज़ उलमाए किराम व शोराए इज़ाम महफ़िल मुस्तफ़ा में तशरीफ़ फरमा जुमला सामईन किराम, पर्दे के आड़ में रहकर समाअत करने वाली ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाई के मुबारकबाद है मोहतरम आली जनाब अनवर साहब और उनकी अहलिया जो अल्हम्दुलिल्लाह कल उम्रा के लिए निकलेंगे। अल्लाह तबारक व तआला इनके सफ़र को आसान फरमाए और इनके जानिब से किए जाने वाले उम्रा को कबूल अता फरमाए। वक्त को ज़ाय किए बगैर एक मरतबा हज़रात दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि व सल्लम सलातु व सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। मुक़द्दस उलमाए किराम की हाज़िरी है प्यारे, और इन तमाम उलमाए किराम की दुआओं का सहारा लेकर आपकी समाअतों तक मतलब मैं पहुंचा रहा हूँ, समाअत फरमाएंगे कि मिले आबदाना नबी की बदौलत, मिले आबदाना नबी के बदौलत, मिले आबदाना नबी के बदौलत, मिले आबदाना नबी के बदौलत, मिले आबदाना मिले आबदाना नबी की बदौलत, ये सारा ज़माना नबी की बदौलत, ये सारा ज़माना नबी के बदौलत, ये तक़वा तिहारा ये परहेज़गारी, ये तक़वा तिहारा ये परहेज़गारी, ये तक़वा तिहारा ये तक़वा तिहारा ये परहेज़गारी, हो जन्नत में जाना नबी की बदौलत, हो जन्नत में जाना नबी के बदौलत, ये सारा ज़माना नबी की बदौलत। और उम्रा पे जा रहे हैं प्यारे, एक दो शेर आपकी समातों के हवाले करता हूँ। माइक ऑपरेटर थोड़ा बेस को कम कर दीजिए और जो ओरिजिनल साउंड है उसको बढ़ाइए। और ये शेर देखिए कि लब पे तोहफा दुरूदों का लेकर सुभान बारगाह कि लब पे तोहफा दुरूदों का लेकर, हाँ लेकर लब पे तोहफा दुरूदों का लेकर, बाअदब बा करीना चले हैं, लब पे तोहफा दुरूदों का लेकर, बाअदब बा करीना चले हैं, कि लब पे तोहफा दरूदों का
एहराम बांधे ये भाई शहर मक्का मदीना चले। नारे रिसालत या रसूल उलमा अहले सुन्नत जिंदाबाद। नारे तकबीर। देखो एहराम बांधे ये भाई शहर मक्का मदीना चले हैं। और शेर समाप्त करेंगे कि नेकियों का सिला ऐसे पाया कि इनको सरकार ने है बुलाया। मैंने बहुत पैसे वालों को देखा है प्यारे, लेकिन कोई दौलत की बुनियाद पर नहीं बल्कि नबी की मोहब्बत की बुनियाद पर पहुंचता है शहर मदीना। जिसे मुस्तफ़ा इज़्न दे दे, जिसे आका इजाज़त दे दे, अपने दर पे बुला ले, वो खुशनसीब शहर मदीना पहुंचता है और रोज़ा रसूल की हाज़िरी से सरफियाब और फैज़याब होता है प्यारे। शायर कहता है कि नेकियों का सिला ऐसा पाया और इनको सरकार ने है बुलाया कि नेकियों का सिला ऐसा पाया इनको सरकार ने है बुलाया। और अपने दामन को भरने की खातिर रहमतों का खजीना चले हैं। अपने दामन को भरने की खातिर रहमतों का खजीना चले हैं। लब पे तोहफा दरूदों का लेकर बादब बा करीना चले हैं। इस वक्त मंबर नूर पे मोहतरम आली जनाब लाइक़े सद एहतराम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नौशाद आलम अमजदी साहब क़िबला मुंतज़िल नूरानी तशरीफ़ रखते हैं। और दूसरी तरफ हज़रत अल्लामा मौलाना मज़हर ज़िया मिसबाही साहब भी तशरीफ़ रखते हैं, जो आप मुलाहिज़ा फरमा रहे अल्हम्दुलिल्लाह खुशनसीब हैं आप हज़रात की इतनी बड़ी हस्ती आपके दियार मोहब्बत में रहती है और आप हज़रात को वक्त बे वक्त राह रोशन की तरफ लेकर चलने की पूरी कोशिश करते हैं। लिहाजा हज़रात दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीक़े और उसूल को अपनाएं ताकि दीन और दुनिया में हमारी और आपकी कामयाबी हो। प्यारे ज़िंदगी वही कामयाब है जो इताअत रसूल और इता और हुक्म खुदा के मुताबिक गुजर जाए, वरना ये कहावत है प्यारे कि उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतज़ार में। बंदाए मोमिन जब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत व फरमाबरदारी करता है तो यकीनन वो इंसान एक कामयाब ज़िंदगी गुजार कर दुनिया से रुखसत होता है। अल्लाह करीम हम सब को नेक अमल करने का जज्बा अता फरमाए। आखिरी एक मतला और एक शेर और उसके बाद मैं अपनी जगह पे लूँगा कि शहीदी के नाले उठाने के काबिल, कि शहीदी के नाले उठाने के काबिल, उठाने के काबिल, शहीदी के नाले उठाने के काबिल, उठाने के काबिल, शहीदी के नाले में उठाने के काबिल, और कहाँ मेरा सर उसे खजाने के काबिल, खजाने
के काबिल, कहाँ मेरा सर से खजाने के काबिल, खजाने के काबिल। और वादे के मुताबिक आखिरी शेर कि वो खाके दियारे हबीबे खुदा है, हबीबे खुदा है, कि वो खाके दियारे हबीबे खुदा है। और कहाँ मेरी आँखें लगाने के काबिल, लगाने के काबिल, शहीदी की नालें उठाने के काबिल। अब भला ताखीर माइक पे खिताब के लिए हज़रत अल्लामा मौलाना मजहर ज़िया मिसबाई उसूल के मुताबिक आप हज़रात अपनी मोहब्बतों का इजहार करें और नारा लगा लें। नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर। ऐसा नारा लगता है मुर्ख मना में, तो पहली बार मैंने देखा रे भाई। थोड़ा पता चले कि आपके नारे से क्या बेदार है। अल्हम्दुलिल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, मुसाफिरे मदीना, मुसाफिरे मदीना। माशाअल्लाह हजरत अल्लामा मौलाना मजहर ज़िया मिसबाही आपके सामने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुरूदों का गुलदस्ता पेश करें, पढ़ें बावज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिंबर नूर पर उलमाए ज़वील एहतराम, पेश नज़र सामिन किराम व तलबे मदारिस बैठे हुए हैं। कल इन्हें सालाना एग्ज़ाम भी देना है और मेरी ख्वाहिश यही है कि मुझे जो वक्त मिला है मैं ये अपना पूरा वक्त हज़रत अल्लामा मुफ्ती नौशाद साहब को अता करूं। मैं बस हाज़री की सआदत के लिए 2 शेर उसूल बरकत के लिए पढ़ूंगा, फिर मैं अपनी जगह ले लूँगा। एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहब्बत से समात फरमाएं। कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की। दुनिया है उनके हाथ में, उक़बा है उनके हाथ में, दुनिया है उनके हाथ में, उक़बा है उनके हाथ में, दुनिया है उनके हाथ में, उक़बा है उनके हाथ में, दुनिया है उनके हाथ में, उक़बा है उनके हाथ में। महशर में देख लोगे तुम, महशर में देख लोगे तुम, क्या क्या है उनके हाथ में। कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की। और ये शेर मुलाहिज़ा फरमाएं
कि अल्लाह के नबी जब चाहते हैं तो ही सुबह होती है और जब चाहते हैं तो ही शाम होती है। शायर कहते हैं, जब आका चाहे सुबह हो, जब आका चाहे शाम हो, जब आका चाहे सुबह हो, जब आका चाहे शाम हो, जब आका चाहे सुबह हो, जब आका चाहे शाम हो, क्योंकि चंदा है उनके हाथ में, चंदा है उनके हाथ में, सूरज है उनके हाथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुदरत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह की कुदरत रसूलुल्लाह की। और आखिरी शेर शरीयत की रोशनी में। आपने ये वाक़या और ये हदीस सुनी होगी कि पहले मुसलमान मस्जिद अक्सा की जानिब रुक करके नमाज़ पढ़ा करते थे, बाद में तहवील किबला का हुक्म नाफिज हो गया, उसके बाद खाने काबा की जानिब नमाज़ पढ़ने लगे। शायर कहते हैं, बड़ी प्यारी अंदाज में कहते हैं, जिस जानिब रुख आका करें, रुख जिससे चाहे फेर लें, जिस जानिब रुख आका करें, रुख जिससे चाहे फेर ले, जिस जानिब रुख आका करें, रुख जिससे चाहे फेर ले, जिस जानिब रुख आका करें, रुख जिससे चाहे फेर ले, क्योंकि अक़सा है उनके हाथ में, अक़सा है उनके हाथ में, काबा है उनके हाथ में। कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की। अब आपके सामने हज़रत अल्लामा मुफ्ती नौशाद साहब अपनी बेहतरीन मालूमात आपके सामने शेयर करेंगे, उनका इस्तेमाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह, वाह 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 वाह, कम वक्त में अच्छा काम किया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात गिरामी, आइए हम और आप सबसे पहले आक़ा नामदार, मदीने के ताजदार हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें। पढ़िए बाउज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मदनिल वगैरह बारिक वसल्लिम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, को वज़ाहत करता चलूँ कि आजकल लोग जो है सलाम का जवाब या तो सलाम ही नहीं करते हैं, अगर कोई रास्ते में चल रहा है तो वो किसी छोटे को देख लिए, या कोई बड़ा है और कोई छोटा जा रहा है तो छोटा भी सलाम नहीं करता, ना बड़े शख्स सलाम करते हैं। जबकि सलाम के बारे में, और एक और बात ये कि जो है सलाम के बारे में कि अगर कोई शख्स खाना खा रहा होता है तो कोई उसे सलाम करता है फ़ोन पर या कहीं भी, तो वो जवाब नहीं देता है और कहता है कि मैं खाना खा रहा हूँ। अरे भाई, आप खाना खा रहे हैं कि इतना बोल सकते हैं तो जवाब नहीं दे सकते हैं। देखिए, खाने के बारे में
सलाम के मुताल्लिक ये मसाला है कि जब मुंह में लुकमा हो उस वक्त जो है सलाम करना मकरूह है उसको। लेकिन अगर मुंह में लुकमा नहीं है, खाना खा रहा है, मुंह में लुकमा नहीं है, तो उस वक्त सलाम किया जा सकता है और जवाब भी दिया जा सकता है। लेकिन हमारे लोग कहते हैं कि अभी खाना खा रहा हूँ और सलाम का जवाब भी नहीं देते हैं। खैर, सलाम जो है, इस्लाम में सलाम की बहुत अहमियत है। कोई भी सलाम करने में शर्माए नहीं, चाहे छोटा हो तो बड़े को सलाम करने में ना शर्माए, बड़ा हो तो छोटे को सलाम करने में ना शर्माए। इसलिए कि सलाम जो करता है उससे ही ज़्यादा सवाब मिलता है। एक जो है मैं ज़ाब्ता बताता हूँ और एक समझिए नई बात आप लोग सुनेंगे। फ़िक़ह की किताब अल अशबा वन नज़ाइर, उसमें एक ज़ाब्ता लिखा गया है, अल फ़र्ज़ु अफ़ज़लु मिन नफ़ली इल्ला फ़ी मसाइला, कि फ़र्ज़ जो है ये नफल से अफजल है, मगर चंद मसले ऐसे हैं कि जिसमें नफल फ़र्ज़ से बढ़ जाता है। नफल, फ़र्ज़ का तो मर्तबा सब जानता है कि फ़र्ज़ जो है सबसे बढ़कर है, फ़र्ज़ सुन्नत से बढ़कर है, नफल से बढ़कर है, मुस्तहब से बढ़कर, सबसे बढ़कर है। लेकिन चंद ऐसे मसाले हैं कि उसमें नफल जो है ये फ़र्ज़ से बढ़ जाता है। नफल का सवाब ये फ़र्ज़ से बढ़कर होता है। हालांकि आमतौर पर है कि फ़र्ज़ का सवाब नफल से ज़्यादा है, लेकिन चंद ऐसे मसाले हैं कि जिसमें नफल का सवाब फ़र्ज़ से बढ़कर होता है। उसमें से फ़ुक़हा कराम ने सलाम को भी गिनाया है। सलाम को, सलाम करना सुन्नत है, नफल भी इसको जो है किताबों में लिखा गया है, नफल के दर्जे में भी इसको उतार लिया जाता है। सलाम करना सुन्नत है, नफल भी मान लीजिए, और जवाब देना वाजिब है। कभी कभी वाजिब को फ़र्ज़ भी कह देते हैं और फ़र्ज़ को वाजिब भी कह देते हैं। तो सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। तो सवाब, हालांकि सवाब किस में है? सलाम करने में सवाब है। जवाब देना वाजिब अगरचे है, लेकिन सलाम करने में ज़्यादा सवाब है, जो कि नफल है। एक और जो है, इसी जब ये बात आ गई तो इसी ज़ाब्ते के तहत एक और मसला है कि किसी को जो है, अगर आप किसी को कर्ज दिए हैं, कर्ज दिए हैं, तो उसको मोहलत देना वाजिब है, मोहलत देना वाजिब है। लेकिन कर्ज ही माफ कर देना ये मुस्तहब है, ये नफल है। सवाब किसमें ज्यादा है? सवाब जो है माफ कर देने में जो है ज्यादा है। तो वाजिब है मोहलत देना। अगर आप किसी को कर्ज दिए हैं तो उसको टाइम देना जरूरी है, आप पर वाजिब है। लेकिन इससे ज्यादा सवाब किसमें है कि आप उसको माफी कर दिए। एक और मसला इसके तहत यह है कि नमाज के वक्त से पहले वजू करना ये जो है ज्यादा अफजल है, ज्यादा सवाब इसमें है। चे जाए कि जो है अगर हम नमाज का वक्त जो है, नमाज का वक्त शुरू हो जाए और जो है इतना वक्त आ जाए कि हम बस नमाज पढ़ सकते हैं, अब जो है वजू करना जो है वाजिब हो जाएगा हमका। तो सवाब किसमें ज़्यादा है? जब हम वक्त से पहले वजू कर लेंगे। तो कुछ ऐसे मसाइल हैं कि उसमें नफल का सवाब फ़र्ज से बढ़ जाता है, उसमें सलाम भी है। इसलिए हम लोगों को जो है सलाम करने में शर्माना नहीं चाहिए। चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, कोई भी हो, सलाम करने में नहीं शर्माना चाहिए। बड़ा है तो छोटे को सलाम कर दे, छोटा है तो बड़े को सलाम कर दे। सलाम में पहल कीजिए, पहल करेंगे तो आप ज़्यादा सवाब के मुस्तहिक होंगे। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादनी करम बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जनाब ग्रामी, आज जो है उम्र की निस्बत से इस जो है महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया है। उम्रा करना ये सुन्नत है और उम्रा करना ये सुन्नत है। अगर कोई शख्स उम्रा नहीं करता है तो उसे गुनाह भी नहीं मिलेगा। लेकिन एक वजाहत में करता चलूं, आज हमारे लोगों का हाल ये है कि उम्रा का ऑफर देख करके कि 30,000 में है, 40,000 में है, 50,000 में है,
ये देख करके मैं देखा हूं कि कितने बड़े बड़े आदमी जिन पर हज फर्ज है, हज फर्ज होने के बाद भी वो जो है उम्रा कर लेते हैं, समझते हैं जो है मेरा काम मुकम्मल हो गया। नहीं, अगर आपके पास इतना पैसा है कि जिससे आप पर हज फर्ज हो जाए तो आप पर हज करना फर्ज है। उम्रा सिर्फ कर लेंगे तो इससे काम नहीं चलेगा, बल्कि आखिरत में आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए अज़ीज़ ग्रामी, इसको जो है अपने ज़हन में रखें। अगर आपको अल्लाह ने नवाजा है तो आप जो है सबसे पहले हज पर फोकस कीजिए, हज पे जी, हज पर फोकस कीजिए। अगर अल्लाह ने आपको नवाज दिया है और अब हज नहीं करेंगे, सिर्फ जो है पैसा बचाने के लिए सिर्फ उम्रा करेंगे, तो हज अगर छोड़ेंगे तो आपको इसका गुनाह मिलेगा। सच है। ग्रामी, इस ताल्लुक से एक मसला यह भी है, आज हमारे लोगों का हाल यह है कि वो दिखावा भी ज्यादा करते हैं। ग्रामी देखिए, उम्रा जो है ये सुन्नत है, सुन्नत एक नफली इबादत है। नफली इबादत के बारे में शरीयत का हुक्म है कि उसे छुप कर किया जाए, छुप कर, जहां तक मुमकिन हो उसे छुप कर किया जाए। आप ज़कात के बारे में सुनते होंगे, ज़कात फर्ज है, फर्ज के बारे में है कि उसे दिखाकर किया जाए। क्यों? इसलिए कि हम दिखाकर फर्ज अदा करेंगे तो उससे जो है और लोग देख करके उसके अंदर शौक पैदा होगा। ये फर्ज में है कि आप ऐलान कीजिए, आप दिखाइए, आप लोगों को बताइए कि मैं जा रहा हूं हज करने, ताकि उसे जो है हज करने का शौक पैदा हो उसके अंदर। लेकिन नफली इबादत में शरीयत का हुक्म है कि उसे जहां तक मुमकिन हो, जहां तक छुप के किया जाए। लेकिन आज अपने मुआशरे का हाल देखता हूं कि हमारे मुआशरा का हाल यह है कि वो जब उम्रा करने जाते हैं तो बाज़ाब्ता एक रोड शो करते हैं मिसाल के तौर पर, और जो है फिर आते हैं उसके बाद भी रोड शो करते हैं। आज देखिए, मैं कई मिसालें आपके सामने पेश कर सकता हूं कि अगर कोई उम्रे पर भी जा रहा है लेकिन वापस लौट रहा है फिर भी नमाज नहीं पढ़ता है। ये अलमिया है। ये अलमिया क्यों हुआ? इसलिए कि उन्होंने अपने अंदर दिखावा शामिल कर लिया, दिखावा शामिल कर लिया, इसलिए उसे नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं मिली। लेकिन आप उम्रा पे जाइए, बिल्कुल जाइए, लेकिन नियत को साफ कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमसुद्दीन चतुर्वेदी, शायर मोहतरम ताबिश गियावी, शायर इस्लाम हाफिज कारी फिरोज रहमत, उलमा अहले सुन्नत, ज़ाइरीने मक्का मदीना, नौजवानाने मुरुग मनाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ ग्रामी, बहुत ऐसे लोग मिल जाएंगे कि उम्रा भी करके आ गए, हज भी करके आ गए, लेकिन वो नमाज नहीं पढ़ते हैं। जिस तरह हज फर्ज है, नमाज भी फर्ज है, लेकिन वहां से आने के बाद भी नमाज छोड़ते हैं। क्या वजह है? वजह यही है कि उन्होंने खुलूस से हज और उम्रे नहीं की। ग्रामी, आज हमारा अलमिया है कि हम अगर कहीं मज़ार पे जाते हैं और हमें औलाद मिल जाती है, अगर हम जो है मन्नत करके जो है किसी मज़ार पे जाते हैं और हमें औलाद मिल जाती है या हमें माल मिल जाता है, तो हम लोग क्या समझते हैं कि ये फैज़ है, फैज़। ग्रामी, फैज़, हमने इसको फैज़ समझ लिया। याद रखिए, माल और औलाद फैज़ नहीं है, बल्कि माल और औलाद फितना है, फितना, आजमाइश है। ये कुरान ने जो है माल और औलाद को आजमाइश कहा है, लेकिन हम लोग फैज़ समझते हैं। फैज़ बताना चलूं आपको, फैज़ क्या है? फैज़ यह है कि आप मज़ार पे जाएं, आप मक्का मदीना शरीफ जाएं और वहां से अगर आप बेनमाजी हो तो आप नमाज के आदी हो जाएं, यह है फैज़।
आप मजार पे जाए, और अगर मजार पे जाने से पहले आप झूठ बोलते थे, आप वहां से लौटे और झूठ बोलना बंद कर दिए, यह है फैज। आप क्या कहते हैं, मजार पर जाने से पहले, मजार शरीफ जाने से पहले आप गीबत करते थे, चुगली करते थे, गुनाहों में मुलविस रहते थे, शराब नोशी करते थे, लेकिन वहां से आने के बाद आपने सब कुछ छोड़ दिया, सारे गुनाह छोड़ दिए और आपने नेक काम करने लगे जो है, तो ये है मजार, साहिब मजार का फैज। फैज माल और औलाद नहीं है, बल्कि फैज है नेक काम की जो है, ये किस्मत में जो है नेक काम करना, वहां से आने के बाद नेक काम में मशगूल हो जाना, ये फैज है, ये असल फैज है जनग्रामी। इसलिए सबसे पहले हमें चाहिए कि हम अपनी नीयत को साफ करें, हम बिल्कुल दिखावा ना करें। अगर आप दिखावा करेंगे तो याद रखिए, नीयत के बगैर कोई शय जो है अल्लाह के बारगाह में मकबूल नहीं। हदीस शरीफ में है अल-अमालु बिन्नियात, और इसी हदीस शरीफ को जो है अल्लामा नुजैम मिस्री जो अल-अशबाब व नज़ाइर के मुसन्निफ हैं, वो इसी हदीस शरीफ के रोशनी में एक ज़ाब्ता बनाते हैं, ला सवाबा इल्ला बिन्नियते, सवाब के बगैर, नियत के बगैर सवाब नहीं है, नियत के बगैर सवाब नहीं है। अब कुछ भी काम करें, अगर आपकी नियत सही नहीं है तो आपको सवाब नहीं मिलेगा। आप नजराना दे रहे हैं, लेकिन अगर आपने नियत कर लिया कि लोग हमें मालदार कहे, लोग कहे कि पैसा लुटाता है, तो अगर आपने ये नियत कर लिया तो आपको नजराना देने का सवाब नहीं मिलेगा। आप कोई भी काम करें, आपकी नियत सही नहीं है तो आपको सवाब नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपकी नियत सही है तो हदीस शरीफ में है, नियतुल मोमिनी खैरुम मिन अमलिही, मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है। अगर आप बढ़िया नियत करेंगे, अच्छी नियत करेंगे, तो आपको जो है सिर्फ नियत का सवाब मिल जाएगा। आपको याद रखिए, कोई हज करने जा रहा है, कोई उम्रा करने जा रहा है, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन आपने नियत कर लिया, या अल्लाह अज़्ज़ व जल, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास दौलत नहीं है, लेकिन अगर मेरे पास दौलत जो है हुई, जो है हमारे पास, अगर हमें माल मिल गए तो मैं जरूर हज करने जाऊंगा, उम्रा करने जाऊंगा। अगर आप नियत कर लिए तो अगरचे आप नहीं जा पाए, लेकिन इस नियत की वजह से अल्लाह आपको जो है उम्रे और हज का सवाब दे देगा। आप देखते हैं कि लोग मिलाद कराते हैं, लेकिन आपके अंदर ताकत नहीं मिलाद कराने की, आप नियत कर लीजिए कि या अल्लाह, अगर मुझे कुछ माल मिल गए, कुछ पैसे मिल गए तो मैं मिलाद कराऊंगा। अगर जब आप मिलाद न करा पाए बाद में, लेकिन सिर्फ नियत करने की वजह से आपको सवाब मिल जाएगा। इसलिए एक हदीस शरीफ में है, नियतुल मोमिनी खैरुम मिन अमलिही, मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है। इसलिए हाँ, अपनी नियत को साफ करें, खुलूस के साथ उम्रा करने जाएं, खुलूस के साथ हज करने जाएं, इसी में जो है हमारी भलाई है। अगर हम खुलूस नहीं रखेंगे तो जो है हमारा आना जाना सब बेकार हो जाएगा। इसलिए हमें सबसे पहले खुलूस को तरजीह दें, नियत साफ रखें। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि हम तमाम मुसलमानों को सिरात मुस्तकीम पर चलाए और हमारे अंदर खुलूस को जो है पैदा कर दे। अब मैं अपनी तकरीर को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह, बहुत ही कम वक्त में अच्छे बयान। अभी मुफ्ती कुल मिल्लत मुफ्ती नौशाद शाहतुल्लाह बयान दे रहे थे बहुत तेजी के साथ। आने वाले आप देख रहे कि स्टेज पे जिन्हें मधु किया गया था सब आ चुके हैं। सिर्फ दो शेर के लिए एक शायर अगर चाहे तो पूरी रात पढ़ सकता है, मगर वक्त का ख्याल करते हुए सिर्फ 2 शेर के लिए मैं शमशेर कमर को आपके हवाले करने जा रहा हूँ। सिर्फ इस शेर के साथ कि तेरी निस्बत से है तौकीर मेरी लोगों में, तेरी निस्बत से तौकीर है मेरी लोगों में। तू अलग है, तू अलग है, तुम मेरी जात में रखा क्या है। आओ आओ मदीने के मुसाफिर से मिले, बादशाहों की मुलाकात में रखा क्या है। माइक पर शमशेर कमर।
डाइस पर बैठे हुए मुक़्तदर व मोअतबर उलमाए किराम व शुअराए इज़ाम जुमला सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अक़ीदत मोहब्बत के साथ दुरूद पाक नज़राना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़ी तेज़ी के साथ दो तीन शेर आपके हवाले करता हूँ, मुलाज़ा फरमाएँ। एक बार मचल के कह दे सुभान अल्लाह। मेरे अल्लाह की तुझे पर, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मेरे अल्लाह की तुझ पर इनायत होने वाली है। क्या शेर पढ़ा। मोहतमिर साहब के हवाले से, मेरे अल्लाह की तुझ पर इनायत होने वाली है। मेरे अल्लाह की तुझ पर इनायत होने वाली है। मेरे अल्लाह की तुझ पर इनायत होने वाली है। मेरे अल्लाह की तुझ पर इनायत होने वाली है। शहे कौनैन के दर की, शहे कौनैन के दर की ज़ियारत होने वाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौनैन के दर की ज़ियारत होने वाली है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के दर की ज़ियारत होने वाली है। मचल के कह दे सुभान अल्लाह। एक और शेर पढ़ता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं कि बुलावा गया है सरवर कौनैन के दर से, बुलावा गया है सरवर कौनैन के दर से, कि बुलावा गया है सरवर कौनैन के दर से, बुलावा गया है सरवर कौनैन के दर से। ज़ाहिर तुम पे नजर जा, ज़ाहिर तुम पे नजर जान रहमत होने वाले हैं। ज़ाहिर तुम पे नजर जान रहमत होने वाले हैं। शहे कौनैन की दर की, शहे कौनैन के दर की ज़ियारत होने वाले हैं। जहाँ की हाज़री पे सारी खिलकत नाज़ करती है, जहाँ की हाज़री पे सारी खिलकत नाज़ करती है, जहाँ की हाज़री पे सारी खिलकत नाज़ करती है, जहाँ की हाज़री पे सारी खिलकत नाज़ करती हो।
होने वाली है, मयसर तुझको वो हासिल मयसर होने वाली है, मयसर तुझको वो हासिल सआदत होने वाली है। मेरे अल्लाह की तुझ पर इनायत होने वाली है, शहे कौनैन के दर की ज़ियारत होने वाली है। सुभान अल्लाह। सुभान। देखिए ये थे बहुत तेजी साथ नाते नबी पढ़ के रुखसत हो गए। आप ये ना सोचे कि इतने लोग हैं बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। आप देख लीजिए कि कम वक्त में अच्छा शेर आपके गोशे गुजार करके गुजर गए। अब मैं चाहता हूँ अय्यूब रजा नूरी को आपके हवाले कर दो, सुनने के लिए बिल्कुल तैयार है तो बेदार है। आइए मेरे साथ नारे का जवाब दे दे और उनका इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जाम ऐसा पिला मोहम्मद का, जाम ऐसा पिला मोहम्मद का, लोग पीते पीते हो जाए दीवाना मोहम्मद का। मैं कुछ बोलूं तो कलमा मोहम्मद का, जिस पिंजरे में रहता हूं है वो पिंजरा मोहम्मद का। अकाबिर उलमा अहले सुन्नत की जलवागरी है। सामिने बज़्म, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। तमाम कलाम अपनी जगह पर कलाम आला हज़रत का एक मतला, एक शेर और मक्ता पढ़ता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएँ। अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह एहसान है कि हम और आप यकजा होकर आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मिदहो सराई कर रहे हैं। झूम कर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्बुल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब तबारक व तआला कुरान पाक में अपने हबीब को कहीं या अय्युहल मुदस्सिर, कहीं या अय्युहल मुज़म्मिल, कहीं क़ाब क़ौसैन, कहीं यासीन व ताहा कह के पुकारता है। आला हज़रत कलम उठाते हैं और लिखते हैं, सरवर कहो के मालिको मौला कहो तुझे, सरवर कहो के मालिको मौला कहो तुझे, सरवर कहो के मालिको मौला कहो तुझे, के सरवर कहो के मालिको खलील का कहो तुझे। जब ऊपर वाले पढ़ रहे हैं तो आप भी पढ़ लीजिए, सरवर कहो के मालिको मौला कहो तुझे। थोड़ी आवाज बुलंद हो जाए, सरवर कहो के मालिको मौला कहूँ तुझे। मुलाहिज़ा फरमाए,
तेरे तो वस्फ बेतनाही से है बरे के तेरे तो वस्फ शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत जिंदाबाद, फैजान आला हजरत जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुल ज़ेबा कहूँ तुझे। मक्ता पढ़ता हूँ, मुलाहिज़ा फरमा लें। लेकिन रज़ा ने ख़त में सुखन से पे कर दिया। जरा हाथों को उठाकर बोले जिंदगी के साथ सुभान अल्लाह। लेकिन रज़ा ने ख़त में सुखन इसे पे कर दिया। लेकिन रज़ा ने ख़त में सुखन इसे पे कर दिया कि लेकिन रज़ा ने ख़त में लेकिन रज़ा ने ख़त में सुखन से पे कर दिया कि खालिक खालिक का बंदा खल्क का आका कहो तुझे। खालिक का बंदा खल्क का आका कहो तुझे। सरवर कहो के मालिक मौला कहो तुझे। अब आपके बीच बाहर से आए शायरी मोहतरम हाफिज़ो कारी फिरोज रहमत को आपके हवाले करने जा रहा हूँ। सरे तूर